Today I tell you, all this kingdom will come to a standstill when the people of God who carry the name of God cannot love like Jesus Christ. और आज सारी विषय एक तरफा खड़ा हो जाएगा जब क्योंकि परमेश्वर के जन परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ Today पाएंगे। that is the only thing which is required of us. और आज ये केवल एकमात्र वस्तु है जो हमसे मांगी जाती है। Because when you look into the scriptures, you know, the kingdom is not for few people. क्योंकि अगर आप वचन में ध्यान बैठाए तो आप देखोगे कि ये जो परमेश्वर का राज्य है ये चुनिंदे कुछ छोटे झुंड के लोगों के लिए नहीं है। Let me read few words which you need not go to it, but you can write it down. It says, "Let heaven and earth praise him. The seas and everything that moves in it praise him." और यहाँ पे लिखा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे, सारा समुद्र और उसमें हलचल करने वाली हर एक प्राणी परमेश्वर की स्तुति करे। Psalm 69:34. भजन संहिता उसका 69 और उसका 32वां वचन। Everything living and non-living thing which is in this earth is created to praise him. हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु का निर्माण इस पृथ्वी पे इसीलिए किया गया है ताकि उसकी आराधना कर सके। It is not the worship team will praise him. और ऐसा नहीं कि केवल आराधना की अगुवाई करने वाली टीम उसकी आराधना It करेगी। is not the churches of God will praise him. और केवल कलीसियाएं जो परमेश्वर की है वही आराधना करेगी। The heaven and earth will praise him. स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आराधना करेगी। The sea will praise him. और समुद्र उसकी स्तुति करेगा। Whatever is moving in these three things will praise him. और इन तीनों स्थानों में जो कोई बातें हलचल कर रही है वो उसकी स्तुति करेगी। We should understand everything is created to praise him. और हमें इस बात को समझना है कि हर वस्तु की सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए किया गया। Psalm 156 says like this, "Let everything that has breath praise the Lord." और भजन संहिता 156 में इस प्रकार लिखा है कि हर एक वो वस्तु जिसमें श्वास है वो परमेश्वर की स्तुति करे। So everything in the world is created to praise him. तो हर एक वस्तु जो इस दुनिया में है उसका निर्माण परमेश्वर की स्तुति करने के लिए So किया गया। praise and worship is not your property of the churches. तो स्तुति और आराधना केवल कलीसियाओं का कोई संपत्ति नहीं है। Church and worship and praise is a property of every living thing and non-living thing. और स्तुति और आराधना हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु का हक है। So today our responsibility is to love the world. तो आज हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम दुनिया से प्रेम रखें। How can I bring the whole world to Jesus? मैं सारी दुनिया को यीशु मसीह में किस प्रकार लेकर आऊं? Jesus Christ said the number one commandment is to love God, and the number one A is to love your neighbor. और यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा आदेश परमेश्वर से प्रेम करना है और इसी आदेश का दूसरा भाग है कि लोगों से प्रेम करना। I tell you, if there is only one commandment given to mankind by God, it is to love God and to love each other. और केवल एक ही आदेश परमेश्वर ने सारे लोगों से इंसानियत से दी है और वो है कि परमेश्वर से प्रेम रखे और लोगों से प्रेम रखे। The number one principle of the kingdom of God is to love. और सबसे उत्तम सबसे पहलौटा सिद्धांत परमेश्वर के राज्य का यही है कि लोगों से प्रेम करें। Today as a church, what have we done to love the world? और आज कलीसिया होने के नाते हमने क्या किया है कि हम दुनिया को अपने प्रेम दिखाएं। As a church or as a believer, what have you done to love your colleagues and neighbors? और आज कलीसिया होने के नाते या एक विश्वासी होने के नाते लोगों को हमने कैसे इस प्रेम को दिखाया है? We just go and bluntly say that what you do is wrong and what I do is right, and you come to whatever I do. You know, you just cut them off and you disrespect them, and you have not served them. You have not loved them. When you have not loved them, what business you have to tell them they're wrong? और आप सीधे मुंह जाते हो और कहते हो कि तुम जो करते हो गलत है, मैं जो करता हूं वो सही है, इसलिए मेरी तरफ आ जाओ। हम उन्हें केवल काट देते हैं। हमने जब उनसे प्रेम नहीं किया है, उनकी सेवा नहीं किया है, तो क्या अधिकार बनता है कि हम कहें कि वो गलत है? जब तक प्रेम नहीं किया तब तक ये कभी नहीं कह सके कि वो गलत है। The number one commandment which God has given man is not to read the Bible, is to love him. और सबसे बड़ा आदेश ये नहीं दिया गया है विश्वासी के लिए कि वो बाइबल को पढ़े, बल्कि ये है कि वो लोगों से प्रेम करे। Yeah, the number one, the part 2 is love your neighbor.
और उसका दूसरा भाग है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखे। So today we should understand, my friends, if you are going to reach the kingdom to the world, you need to be a man and a woman of love. तो आज इन बातों को हम समझ ले कि अगर आप परमेश्वर के राज्य के एक आदमी या औरत हो तो आप लोगों से प्रेम करना सीखें। And this love, which is God's love, compels us to go into the world and establish the systems so that multitudes will come to Jesus. और ये जो प्रेम है ये हम पर दबाव डालता है कि हम बाहर जाकर लोगों को, हर एक क्षेत्र से लोगों को यीशु मसीह में लेकर आए। Yes, we are going to do this. What God has told us, we will finish it. This is the end time church. और हाँ, हम निश्चित तौर पर ये काम पूरा करेंगे। यही अंतिम दिनों की कलीसिया है। Some people, they have such an arrogance to say, we are the only church who will go to heaven. और कुछ लोगों में इतना घमंड होता है कि वो ये कहते हैं कि हम एकमात्र वो कलीसिया है जो स्वर्ग जा रही है। What happened to the body of Christ? तो परमेश्वर के देह का क्या हुआ? Where is the body of Christ then? यीशु मसीह के देह का क्या हुआ? Then what is the body of Christ in many nations? Bible says many nation, many language. Then you should be in every nation and you should be the only church existing in the world. और वचन में जो दिया गया है कि हर एक राज्य से, हर एक जाति के, हर एक भाषा के लोग आएंगे। अगर आप ऐसे कहते हो तो शायद आप ही एकमात्र कलीसिया बचे हैं इस दुनिया में। It is a human weakness, my brothers. ये एक इंसानी कमजोरी है। Many men want to prove to the world that they are supermen. और कई सारे आदमी ऐसे हैं जो ये साबित करना चाहते हैं दुनिया को कि वो सुपरमैन है। Many communities want to prove the world that they are super communities. और कई सारे समूह ऐसे हैं जो ये साबित करना चाहते हैं कि वो ही सुपर कम्युनिटी है। It is ingrained in any selfish nature of every man. और ये स्वार्थी स्वभाव हर एक व्यक्ति का जो है उसमें ये स्थापित है। Unregenerated mindset has produced all these gospels, my और friends. जो मन अब तक नया नहीं बना है उस वही मन ऐसी विचारों को प्रेरणा देती है। In fact, when Jesus Christ comes back, he is having a discussion, in Matthew chapter 25 verse 34. Then the king will say to those on his right hand, come to you, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. I was hungry and you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick, you visited me. I was in prison and you came to me. This is what the Father God will tell his church. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था पर तुमने अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था पर तुमने अपने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, और बंदी गृह में था और तुमने मुझे मिलने आए। ये सारी बात, यही बातें परमेश्वर पिता हमसे कह रहे हैं। Here it says, these people, Father is calling, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. और यहाँ पे पिता इस प्रकार पुकारे हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और राज्य में अधिकारी हो जाओ। Today many churches, they call all these things as powerless social gospel. और कई सारी कलीसिया आज यहाँ पर इन सारी विषयों को, इन सारी बातों को कोई सामर्थ्य नहीं ऐसा सुसमाचार के बारे में बताते हैं। Without realizing, this is one of the criteria when Jesus Christ comes back. और ये नहीं वो समझ पा रहे कि ये एक क्राइटेरिया होगा जब यीशु मसीह वापस लौटेंगे। So as a believer, if you have not done these things, how are you going to face him? Who is going to ask you these questions? तो एक विश्वासी होने के नाते अगर आपने ये सब काम नहीं किया है तो आप क्या जवाब देंगे जब वो ये सारे सवाल आपसे किए जाएंगे? Today churches are creating some worship musical experience every evening to engage the young boys and girls. Let me tell you one thing. This is something which we need to realize. We need to get into a place where we go out of the church, into the societies, into the bylanes and the highways. And we need to bring them inside. Instead of
we becoming satisfied with each other, and we are creating some sort of a society or a community which is more closed and divided from the world. और आज जो कलीसिया कर रही है वो अपने युवकों के लिए वो वर्शिप म्यूजिकल इवनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही है, अपने लोगों के लिए ये वो काम कर रही है, लेकिन वचन हमें कहता है कि हमें उन गलियों में जाना है, उन मार्गों में जाना है, रास्तों में जाना है, ताकि लोगों को बाहरी दुनिया से परमेश्वर के राज्य में ले आ सके. I tell you, the real criteria of a church depends upon what it has done outside, not inside. और किसी भी कलीसिया की जो सचमुच की क्राइटेरिया है वो ये है कि वो उन्होंने बाहर क्या किया है, ये नहीं कि उन्होंने अंदर क्या किया है. If you have listened to me, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, I want you to get hold of these 7 principles which I told today. तो मैं चाहता हूं कि ये 7 सिद्धांत जो मैंने आज यहाँ पे प्रचार किए हैं None of उसे you- आप धर ले. None of you have any business inside the churches. और कलीसिया के अंदर रहकर आपका कोई काम नहीं है. Our business lies outside the church. हमारा सारा काम कलीसिया के बाहर है. Don't waste your time inside the churches. कलीसिया में बैठे रहकर अपना समय बर्बाद ना करें. Don't create communities, self-centered, shallow communities. और ऐसे स्वार्थी समूह का निर्माण आप ना करें. Break your community and go out and make friends so that you can be a light in the world. और ऐसे छोटे झुंड में बंद रहने वाले समूह को तोड़कर आप बाहर निकल जाए और लोगों से दोस्ती करें, ताकि आप अपनी ज्योति उन लोगों के बीच फैला सके. Yes, God is bringing certain changes in you. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ Some रहा of है. you, God will take to strange places. और आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसे अजीब से जगहों पर लेकर He जाएगा. can take you out of your comfort zones. और शायद से जहां पर आप बड़े आराम से बैठे हो वहां से निकाल कर वो आपको कहीं और ले जाएगा. When I got married to my wife, God said, you leave this town and go out. और जब मैंने अपने पत्नी से विवाह किया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम अपने इस गांव को छोड़कर बाहर निकलो. So I came to Mumbai. तो मैं मुंबई शहर आया. I didn't like this place. मुझे ये जगह पसंद नहीं आया. It became very strange, this बहुत place. अजीब सा लगने लगा. But I tell you something, this is my promised land. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ यही मेरे वाचा का मेरा जगह है. I understood this is my domain. और मैं समझ गया कि यही मेरा क्षेत्र है. In this domain, I need to be having dominion. और इस क्षेत्र में मुझे अधिकार पाना है. Step by step, एक एक कदम बढ़ाकर God will lead you. परमेश्वर आपकी अगुवाई If you are करेगा. willing, God will take you further. और अगर आप इच्छुक है तो परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा. God is not interested in what you do inside the churches. परमेश्वर इसमें रुचि नहीं रखता है कि आप कलीसिया के अंदर रहकर क्या काम कर रहे हैं. Definitely, there are work inside the churches. There are young people required. If you are called like that, you can get into that. But your business is outside. निश्चित तौर पर कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे काम है, नौजवानों की जरूरत है. अगर आपकी बुलावट उन खास कामों के लिए है तो आप उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन आपकी हकीकत की बुलावट बाहर है. May that kingdom come into each one of us. ये परमेश्वर का राज्य हम में से हर एक के जीवन में उतर आए. We will understand the heartbeat of God. हम परमेश्वर के हृदय के धड़कन को समझ पाए React to it. और उसके सामने सही प्रतिक्रिया करें. Understand where my domain lies. और इस बात को समझ ले कि मेरा क्षेत्र कौन सा है. Take over your domain. और अपने क्षेत्र पे अधिकार पाए. I give you authority to take over your domain. मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम अपने क्षेत्र पे अधिकार पाए. Because the authority comes from what you know. क्योंकि अधिकार केवल जो आप जानते हो उसी से आता है. Today I tell you, each one of us know exactly too well that what should I do with my life. और आज हम में से हर एक इस बात को साफ तरीके से जानता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है. These are the time you get out of the churches. और यही वो समय है जब आप कलीसियाओं से बाहर निकले Build something inside the world. और दुनिया में किसी चीज का बांध काम करें Bring the people inside और लोगों को अंदर लेकर आए and love them. और उनसे प्रेम करें. That is what we are called to do. और यही हमारे जीवन की बुलावट है. People will come to Jesus. लोग यीशु मसीह में आएंगे. Why not? क्यों नहीं? You and I know Jesus is the only hope. आप और मैं जानते हैं कि यीशु एकमात्र आशा है. I tell you, who will not come to Jesus? मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन नहीं आएगा. I tell you, if they really understand Jesus,
they will definitely come to Jesus. मैं आपसे कहता हूं अगर वो सचमुच यीशु मसीह को समझते हैं तो वो निश्चित तौर पर वो अंदर आएंगे। Today people have a warped understanding of Jesus. आज यीशु मसीह के विषय एक गलत समझ लोगों के बीच है। Because the Jesus of the Bible and the Jesus what I preach are completely different. क्योंकि यीशु मसीह जो इस बाइबल में दिए गए हैं और यीशु मसीह जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं ये दोनों अलग है। Jesus of the Bible is not what we preach or give us tracts or what we express or with our actions and with our words. We actually create division in the church. और यीशु मसीह जो इस बाइबल में दिया गया है वो हमारे प्रचार के विपरीत है, हमारे जो ट्रैक्स हम बांटते हैं उसके विपरीत है, जो बातें हम समझाने की कोशिश करते हैं उसके विपरीत है, और इसके वजह से हम इनके बीच में एक बदलाव ला देते हैं। Jesus of the Bible is somebody who will accept. यीशु मसीह जो बाइबल में दिया गया है वो ऐसा है जो सभी को स्वीकारता है। The Jesus they preach is not somebody who will accept, who will reject and who will create confusion. और लेकिन जिस यीशु का वो प्रचार करते हैं वो ऐसा यीशु है जो किसी को स्वीकारता नहीं और सभी को नकार देता है। Yes. So let us preach the right Jesus. तो हम सही यीशु का प्रचार करें। Hallelujah. We have a mandate upon our lives. और ये एक जिम्मेदारी हम पर है। Paul said, I am compelled by your love. और ये पौलुस ने कहा कि मैं तेरे प्रेम के वजह से मैं एक दबाव में हूँ। Nothing can discourage me. No death, no life, no angel, no demon can ever take me away from the love of God. और इससे मुझे कोई निरुत्साहित नहीं कर सकता, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई गहराई नहीं, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अलग नहीं कर सकता. See, God's love is so deep and so big and so huge. देखो परमेश्वर Nothing can separate us from God's love. परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना सामर्थी है। With this we'll end Romans chapter 8. रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के इस वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे। Verse 38. उसका 38वां वचन। I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। Such is the power of love. यही प्रेम की This is सामर्थ्य what we are expressed, we are asked to create in the world. और इसी को हमें इस दुनिया में निर्माण करना है।